लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो प्रसंग चल रहा था कि जो भगवान विग्रह भी क्या है, विभु है। उस विभु के प्रसंग में ननु करके शंका उठाया, वही से होना ना, ननु करके शंका उठाया। क्या शंका उठाया? बोले मनुष्यादि विग्रहत्वे अपि अपरित्यक्त विभुत्वं कथम मातुः नास्फुरत्। अब शंका उठाया, बोले मनुष्य विग्रहत्वे अपि, कैसा स्वरूप था? मनुष्य स्वरूप था, द्विभुजधारी मनुष्य स्वरूप था। यहाँ पर बोले जब क्या किया? परित्यक्त विभुत्वम कथम, बोले विभुत्व को परित्याग किया, ऐसे मातु न अस्फुरत, माता को ऐसे स्फुरण क्यों नहीं हुआ? हाँ? विभुत्व परित्याग किया था तभी तो छोटा रूप में आया। विभु रूप में तो नहीं था ना उस समय। भगवान कृष्ण जो थे उसमें विभु रूप में थोड़ी थे। घनश्याम विभुत्व गुण था उसके, उनके अंदर, लेकिन थे तो बच्चे बालक भाव से ही तो थे, मनुष्य रूप में तो थे। तत्राह आत्मजम मत्वा इति, वहां पर कहा है, बोले आत्मजम मत्वा, आत्मज मान लिया तो क्या हो गया? आत्मज मानने से क्या हो गया? वात्सल्य प्रेम उत्पन्न होने से ये भगवान विभु है, मेरे यहाँ पर मेरे पास में बालक बन के बैठे, ये भाव नहीं रहा। तो कह रहे हैं, बोले वात्सल्यादि अभिध प्रेम रस विशेषस्य स्वभावो अयम। ये वात्सल्यादि अभिध, व्यासल्यादि जो अभिधा है, ज्ञान है, ये प्रेम रस विशेषस्य, ये वात्सल्य प्रेम रस की विशेष होने के कारण ये उनको ये विभु ज्ञान जो है नहीं रहा। ये क्या है? ये वात्सल्य रस का, प्रेम का विशेष क्या है? स्वभाव है। यह विशेष स्वभाव है। यद असौ स्व आनंदपुरेण तस्य तादृशत्वं प्रति अनुभव पद्धति मां वृणोति इत्यर्थ। ठीक है ना? बोले यद असौ स्व आनंदपुरेण, क्या है? रस से पूर्ण आनंद को प्राप्त करके, परिपूर्ण हो करके, तस्य तादृशत्वं प्रति, उनके प्रति, भगवान के प्रति, तस्य तादृशत्वं प्रति, कृष्ण के वो जो था विभु रूप था, उनके प्रति अनुभव पद्धति मां वृणोति, वो जो अनुभव पद्धति को क्या हो गया? ढक लिया। किससे? वात्सल्य प्रेम रस से वो जो विभु स्वरूप था उनका, उसको ढक लिया। ढकने के कारण उनको ये ज्ञान भूल गया, ये विभु भी है, वो भूल गए। बोले इत्थम च अतत वीर्य को विदत्वम तस्या महात्म्यम एव। बोले ज्ञान, बोले ये जो है इत्थम च अतत वीर्य को विद, ये जो क्या है वीर्य? मतलब ऐश्वर्य, षड भग में आता है ना, वीर्य से शस्त्रिय है ना। ये ऐश्वर्य जो है, ये ऐश्वर्य का जो ज्ञान है, ये तस्या महात्म्यम एव, तस्या मातृ यशोदाया महात्म्यम एव, यशोदा का महात्म्य है। रसपूर्ण थी, प्रेम वात्सल्य प्रेम रस से परिपूर्ण होने से ये उनका जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य ज्ञान को क्या कर दिया? उसने ढक लिया उससे। और क्या किया उससे? तम रज्जुभिर बद्धमपि कर्तुः, और इससे
क्या किया, रज्जु से रस्सी से बांध भी पाई। बोले तस्य प्रेम रसस्य अनुभव रूपत्वात्, उनका प्रेम रस की अनुभव होने से ये जो ऐश्वर्य जो था उनका, वीर्य सामर्थ्य वाला, वो सब क्या हो गया, आवृणोति ढक गया। तदुक्तम इति नेमम विरिंचो न भव इत्यादि। बोले विरिंचो न क्या है, न इमम विरिंचो न भव, बोले ब्रह्मा और भव मतलब शंकर भी इमम न ज्ञातम, ये नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी तो स्वयं ही फंस गए आकर के, बस और नीला में स्वयं ही फंस गए, भगवान है या नहीं है। बोले प्राकृतम यथा इत्यनेन अधोक्षजम इत्यनेन च, बोले प्राकृतम यथा, भगवान को प्राकृत से सुमान करके, अधोक्षजम प्राकृतम अधोक्षजम इति अनेन च वस्तु व्यापकत्वम मायया, वो व्यापक होने पर भी माया के द्वारा तू मर्त्यलिंगत्वम इत्यपि परिहितम, और माया के द्वारा उनको क्या हो गया, मर्त्यलिंग मनुष्य लिंग ही मानते थे। ठीक है ना। यदि क्या है, तक्र गोचरा, तक्र मतलब छाछ मट्ठा, हाँ तक्र गोचर, मट्ठा का गोचर हो जाए, ऐसे होगा। अरे तर्क गोचर, हाँ हाँ यदि तर्क गोचर भवति, यदि इसको तर्क से ज्ञान करना चाहें, तत्रैव कदाचित असंभव, तक्र कहते हैं, मट्ठा को तक्र कहा जाता है। चलिए बोले तत्रैव, अगर तर्क के द्वारा ज्ञान करना चाहे तो क्या होगा, कदाचित असंभव, कभी भी वो संभव नहीं हो सकता है। क्या तक्र है ना, तक्र नहीं, तर्क गोचर, रेप होगा भाई, क्रो का रो फल कटेगा। क्या होता है, चलिए इति दर्शनेन साभ्युपगमते, ऐसा दर्शन करने से उसका ज्ञान होगा, तर्क से ज्ञान नहीं होगा। क्या है, कदाचित असंभव, कभी भी उसका संभव नहीं हो सकता है। बोलिए यत्तु स्वतएव तद अतीतम, यत्तु करके पुनः संख्या कर रहा है, बोले स्वतएव तद अतीतम, स्वतः ही उनका जो अतीत है, तत्र तत् स्वीकृति अतीव मूर्खता, और यदि कोई उसको स्वीकार कर लेता है तो क्या है वो, अतीव मूर्खता। यथा क्या है, बाड़वो नामनो बन्हे जल निधि मध्य एव, बाड़व नामनो बन्हे, बाड़व नाम की जो बन्ही है अग्नि में, हाँ बोले जल निधि मध्य एव देदीप्यमानतायाम ऐन्द्रजालिकता स्वीकरणम, बोले जल में यदि बड़वा नल को कोई दिखाता है समुद्र में, निधि मतलब समुद्र, समुद्र के जल निधि मध्य एव, जल निधि समुद्र, जल समुद्र के मध्य में देदीप्यमानतायाम, देदीप्यमान हो रहा है बड़वा नल, समुद्र के बीच में अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, ऐसा अगर कोई दिखाता है तो क्या है, ऐन्द्रजालिकम, इंद्रजल माया है ना, क्या है, जालिकता स्वीकरण, उसको ऐसा स्वीकार करना चाहिए। श्रुतिश्च, श्रुति कह रहा है, अर्वाग देव अस्य विसर्जनेन विसर्जनेन अथ को भेद यत आबभूव, बोले अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन, बोले अर्वाग देवा, अर्वाग मतलब बाग मतलब वाणी, अर्वाग मतलब वाणी भिन्न,
क्या कह रहा है श्रुति में? कह रहा है क्या है? विसर्जनेन अथ को वेद यत आ बभूव। ये कह रहे हैं कि जो अर्बाग देवा, अर्बाग मतलब यहाँ क्या है? वाणी अतिरिक्त, मतलब वाणी, यहाँ वाणी अर्थ नहीं लेना पड़ेगा, वाणी अतिरिक्त देवता थोड़ा, उसके बाद में देवताओं ऐसा लगाइए। अर्बाग देवा परवर्ती देवा अस्य विसर्जनेन, इसका क्या हो जाए? जब विसर्जनेन सृष्टि सृष्टि विसर्जन अथ को वेद यत आभुव, कौन जानता है ऐसा पूछा। चलिए बोले जो देव प्रवर्ती देवता अस्य विसर्जनेन अथ, इसका क्या हो जाए? क्या? सृष्टि अंतर प्रलयांतर में, प्रवर्ती प्रलयांतर में जो देवता है, प्रवर्ती देवता जो बच जाते हैं प्रलयांतर में, वो जो देवता अथ को वेद यत आ बभूव, तो इसके बाद कौन देवता, कौन रह जाता है ऐसा कहा। आ बभूव, कौन ऐसा स्थिति में रह जाता है? को वेद, प्रलयांतर में कौन रह जाता है? भाव ये है प्रलयांतर में कौन रह जाता है? तब ऐसा कह रहे हैं बोले किंच यद गतम बंधनम तस्य श्री विग्रहेश व्यापकत्वम विवक्षितम। अब कह रहे हैं किंच करके पुनः शंका कर रहे हैं, बोले यद गतम बंधनम, जो बंधन हुआ, श्री तस्य श्री विग्रह से, उसी श्री विग्रह का ही व्यापकत्वम विवक्षितम, व्यापकत्व भी कहा है, कहा कि नहीं कहा? कहाँ पर? उसी श्री विग्रह का व्यापकत्व कब कहा है? भगवान माता जब बांध रही थी, भगवान विभू स्वरूप को वहां दिखाया है। कब? दो अंगुल न्यूनता में, जितना भी रस्सी लाए कम ही पड़ता जा रहा है। इसका मतलब बोले छोटे स्वरूप में होते हुए भी वो विभू है, इसलिए रस्सी कम पड़ रहा था। लग गई पंक्ति? बोले यत तदो, बोले सामानाधिकरण्य, यही सामानाधिकरण्य है। सामानाधिकरण मतलब ओए सामानाधिकरण्यम, एकाधिकरण वृत्तित्वम सामानाधिकरण्यम। एक अधिकरण में, एक ही व्यक्ति कृष्ण में क्या है? मर्त्यलिंगत्वम विभुत्वम विद्यमानता सामानाधिकरण्यम। एकाधिकरणम विद्युत, एक क्या है? समानाधिकरण मतलब एकाधिकरणे वृत्तित्वम, एक अधिकरण में ही रहना। एक अधिकरण कृष्ण स्वरूप, उसमें विभुत्व भी है और मर्त्यलिंगत्व अणुत्व भी है, छोटा छोटा विग्रह भी है और विभू भी है। तो इसलिए सामानाधिकरण्यत्वा सामानाधिकरण्यात्। क्या है सामानाधिकरण्य मतलब? एक क्या है? एकाधिकरण वृत्तित्वम समानाधिकरण्यम। ये याद रखिएगा, आता है कभी कभी। क्या यार? बोले चलिए, बोले तस्या तत्र अकोविदत्व उपादानत्वाच्च। बोले तस्या तस्याः तत्र अकोविदत्व, बोले क्या है? अज्ञानत्व। अकोविदत्व मतलब अज्ञानत्व उपादानत्वाच्च, वहाँ अज्ञान उपपत्ति होने से उनको ज्ञान नहीं हुआ। बोले तत्र विग्रहत्वं परिच्छिन्नतायामेव संभवति, उसी विग्रह में परिच्छिन्नता और विभुत्व दोनों ही संभव है। बोले कर चरणाधिकार सन्निवेशात, वहाँ कर चरणाधिकार सन्निवेश भी है और विभुत्व भी सन्निवेश होने से वो क्या है? ईश्वर है और वहाँ विभुत्व सिद्ध होता है। और दो आंगुल न्यूनता में दिखाया भी है, और वो बंध भी जाते हैं, और विभु होने पर भी वो बंध जाते हैं। ये भाव। तस्मात् अस्ति एव तस्मिन्, तस्मात् अस्ति एव तस्मिन् परिच्छिन्नत्वं विभुत्वं च युगपद एव।
बोले उसी में ही तस्मिन् परिच्छिन्नत्व विभुत्वम युगपदेव, दोनों ही परिच्छिन्नत्व छोटे विग्रहत्व और विभुत्व युगपद क्रम से ही विद्यमानता है। चले आगे, आखिरी पंक्ति करते हैं। बोले मूल सिद्धांत एवं परस्पर विरोधी शक्ति, परस्पर विरोधी शक्ति है, एक क्या है परिचिन्न है और एक विभु है, एक छोटा है और एक बड़ा है, दोनों विरोध होने पर भी बोले सत निधानत्वम तस्य दर्शितम, ठीक है ना। सत निधानत्व न्याय से वहाँ दिखाया गया है। जैसे 100 में 1 रुपया है कि नहीं है, जी है। तो विभु में अनुस्वरूप होगा कि नहीं होगा, होगा। भाई बड़ा में छोटा तो आ ही सकता है ना, छोटे में बड़ा नहीं आ सकता। बोले विभु में अगर विभु स्वरूप में परिचिन्न स्वरूप आ गया तो क्या दिक्कत है। बोले सत्य क्या है, एक वो। हाँ सत्य निधानत्व तस्य दर्शितम, है क्या, स्पष्ट हो गया। इसलिए स्पष्ट हो गया कि परिच्छिन्नत्व विभुत्वम युगपद एवं, परिच्छिन्नत्व और क्या है विभुत्व दोनों एक साथ में हो सकता है। बोले दृश्यते अपि लोके त्रिदोषघ्न महाऔषधीनाम तादृशत्वम, ऐसा देखने पर भी उसमें 3 दोष दिखा जाता है, उसका हम कल विचार करेंगे। ठीक है, साथ में आज जय जय श्री राधे।